बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़ियान साई। दोस्तों आज हम चिकन की रेसिपी लेकर आए हैं, वो भी तवे के ऊपर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार, के साथ साथ बनती भी झटपट है। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। तो दोस्तों ये हमारे पास तवा है जिस पर जाएगा 6 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल और एक प्याज लेंगे दरमियाने साइज़ का, जिसको चॉप करके इसके ऊपर ऐड कर देंगे। इस प्याज को पकाएंगे, जैसे इसका कलर जो है लाइट कलर हो जाएगा तो इसमें ऐड कर देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब इस अदरक लहसुन के पेस्ट का जो कच्चापन है वो हम ख़त्म करेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज़ का टमाटर। टमाटर हमेशा रेड वाला लिया करें, उसके साथ टेस्ट बहुत ही शानदार आता है। इस टमाटर को पकाएंगे, इसको जैसे ही टमाटर नरम हो जाएगा इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और हाफ टी स्पून जाएगा हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जाएगा जीरा पाउडर और 1 टीस्पून जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। और अब इन पाउडर मसाले में इसको पकाना है और इस मसाले की करनी है हमने अच्छे तरीके से बुनाई। तो ये देखिए हो चुकी है। अब बारी है इसमें चिकन ऐड करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन हमारे पास है 700 ग्राम। तो चिकन का जो साइज़ है बोटी का वो हमने थोड़ा सा छोटा बनाया है। तवे पर जब भी बनाते हैं गोश्त तो उसकी बोटी जो छोटी होती है, जिससे वो बनने में आसानी होती है और वो बहुत ही आसानी के साथ पक जाता है। तो यहाँ हमने गोश्त की कर लिया बुनाई। अब हम इसके ऊपर पानी ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी जाएगा इसका तकरीबन पौना कप। और पानी ऐड करने के बाद हमने क्या करना है, हमने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है 12 मिनट के लिए। और दरमियान में एक दो बार ढक्कन उठाएंगे और गोश्त को थोड़ा सा पलट लेंगे ताकि वो जले नहीं और अच्छे तरीके से बन जाए। तो अब थोड़ा सा इसको सेट कर देते हैं और इसके ऊपर ढक्कन रख देंगे 12 मिनट के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ 12 मिनट गुजर चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुका है। लेकिन अभी भी इसमें पानी है, लो फ्लेम पर पकाएंगे। इसका जो पानी है वो ड्राई कर लेंगे और जैसे इसका पानी ड्राई हो जाएगा तब बारी है इसमें दही ऐड करने की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 5 टेबलस्पून इसमें दही ऐड कर देंगे। दही ऐड करने से पहले आपने दही को अच्छे तरीके से फेंट लेना है। उसका फ़ायदा ये है कि इसके साथ दही के अंदर जो गुठलियाँ बन जाती हैं वो नहीं बनेंगी। तो इस दही के अंदर इस गोश्त को पकाएंगे जिससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हो जाएगा। इसका टेस्ट जो है रिच हो जाएगा और बहुत ही ये अच्छा लगता है गोश्त जब भी दही में बनता है। तो ये देखिए अब इसमें ऐड कर देंगे हम 2 दरमियानी साइज़ की सब्ज़ मिर्चें और फिर इसको इसके अंदर पकाएंगे। दोस्तों चैनल पर नहीं है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। मैं डेली इस तरह कोई यूनिक रेसिपी लेकर आता हूँ जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद करते हैं। आप सबका बहुत शुक्रिया। तो अब हमने क्या करना है, इसका जो पानी दही का वो भी ड्राई हो चुका है। तो इसमें हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे गरम मसाला और 2 से 3 टेबल स्पून जाएगा इसमें सब्ज़ धनिया। हाफ लेमन निचोड़ देगा इसके ऊपर जो इसके टेस्ट को बढ़ा देगा, इसको बहुत ही चटखारेदार बना देगा। तो अब हमने इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इसकी यहाँ पर कर देनी है मिक्सिंग। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही देखने में टेस्टी लग रही है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो अब करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दीजिए फ़ियान अंसारी को इजाज़त। अच्छा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।